आज मैं आपके साथ जो कंपनी डिस्कस करूंगा, इस कंपनी को लगभग 750 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं अभी अगर रिसेंटली देखा जाए। और मुझे लगता है ये कंपनी कहीं ना कहीं एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी दिख रहा है कि जो महाराष्ट्र में करंट गवर्नमेंट चुनाव जीतकर सत्ता में वापस आई है, उसका वापसी आने पर इस कंपनी के लिए फायदेमंद होता दिख रहा है। इस कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो देखा जाए तो MSEDCL यानी कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से ये जो है कंपनी को ऑर्डर मिला है। देखा जाए तो ये कंपनी कहीं ना कहीं जो है बेनिफिशियरी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कैपेक्स का। और चुनाव के बाद इस कंपनी को अच्छा बड़ा ये प्रोजेक्ट जो मिला है, अच्छा बड़ा जो ऑर्डर मिला है, ये बता रहा है कि गवर्नमेंट के बुक्स में कंपनी कहीं ना कहीं जो है अच्छा बड़ा रोल प्ले कर रही है अपने प्रोडक्ट के दम पर। और मैंने आपसे कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सत्ता में वापस आने का फायदा है, कंटिन्यूटी का फायदा है, उसके कहने के पीछे कारण भी है। दरअसल हम देखें तो एट प्रेजेंट ये कंपनी लगभग सितंबर क्वार्टर तक 1800 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक पर बैठी थी, जैसा कंपनी अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बता रही है। और कंपनी को अभी 2 दिन पहले जो ऑर्डर मिला है 750 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है इस कंपनी को अगर हम देखें, और 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर इस कंपनी को भी पास्ट में मिला था। मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगा के देखें तो कंपनी लगभग 2700 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक एंजॉय कर रही है। और अगर हम देखें तो 2700 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक में अकेले 1700 करोड़ रुपए के ऑर्डर महाराष्ट्र स्टेट से आए हुए हैं। मतलब कि कंपनी की 60 से 65% ऑर्डर बुक जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बजट के माध्यम से आ रही है, या आप कह सकते हैं वहां की गवर्नमेंट एजेंसियों के माध्यम से आ रही है। तो कंपनी सीधी सीधी बेनिफिशियरी हुई महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी की। कैपेक्स भरपूर है, उसका इस कंपनी को फायदा मिल रहा है। और जैसा कि आपने भी देखा कि जीडीपी के आंकड़े जो खराब आए थे उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो स्लो हुई थी उसको बहुत बड़ा कारण माना जा रहा था। और अब मुझे लगता है चुनाव के बाद गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और उसका इम्पैक्ट अब इनकी ऑर्डर बुक पर दिख रहा है। कंपनी का नाम है शक्ति पंप। पर सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो मुझे लगता है आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके पीछे कारण है ये बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं। दरअसल देखा जाए तो काफी सारे चैनलों पर इस समय जो है गवर्नमेंट की तरफ से ब्लॉकेज हो रही है, ना जाने किन कारणों की वजह से जो है वो चैनल ब्लॉक किए गए हैं। अब हो सकता है कोई कार्रवाई आने वाले फ्यूचर में हमारे चैनल पर भी हो, पर हमने ऐसा कोई उल्लंघन तो नहीं किया है। पर जब तक क्लियरिटी ना आए तो मानकर तो यही चलना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि वहां पर अगर कोई अपडेट्स हम यूट्यूब पर ना कर पाए तो वहां आप लोगों से शेयर कर पाए। और फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप इस स्टॉक के साथ भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम जरा शक्ति पंप की। शक्ति पंप की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2800 करोड़ की ऑर्डर बुक है और बड़ी हेल्दी ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास है। 750 करोड़ रुपए का भी जो ऑर्डर मिला है वो लगभग 60 दिनों में इस कंपनी को पूरा करना है। और कंपनी की बात करें हम तो लगभग 5 लाख पंप बनाने की इस कंपनी की कैपेसिटी है। कंपनी को ज्यादातर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कैपेक्स है उसका भरपूर फायदा मिलता है, उन योजनाओं का फायदा मिलता है जिसका इम्पैक्ट इसकी बैलेंस शीट पर साक्षात दिखाई देता है। और 2024 इस कंपनी के लिए बड़ा ही शानदार रहा है। कंपनी ने अगर देखें तो लगभग कंपनी ने इस साल हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्लॉक किया है। अगर आप क्वार्टर बाय क्वार्टर भी देखेंगे या वाई ऑन वाई बेसिस पर भी देखेंगे या फुल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर भी देख लीजिए, इवन आप हाफ ईयरली बेसिस पर भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्लॉक करती दिख रही है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पर बैठी है। मुनाफे के लिहाज से देखेंगे तो उसमें भी आपको कंपनी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पर बैठी दिखाई देगी। एबिटा मार्जिन भी कंपनी के बिजनेस में स्ट्रांग है। फिर इस कंपनी के अंदर अगर देखें हम ईवी चार्जिंग वाले बिजनेस पर भी फोकस कर रही है। कंपनी अपनी सब्सिडरी का गठन कर चुकी है। ये कंपनी जो है ईवी चार्जर्स बनाने के प्रोजेक्ट पर कारोबार कर रही है।
तो कंपनी इस समय बड़ा डाइवर्सिफाइड होकर काम कर रही है, हेल्दी ऑर्डर बुक पर बैठी है, एग्जीक्यूशन पर फोकस कर रही है, कैपेसिटी अच्छी खासी इस कंपनी के पास है, मैनेजमेंट भी इस समय जो है इस तेजी का जो है भरपूर फायदा उठा रहा है और इसका इम्पैक्ट आपको इस साल भी आने वाले क्वार्टर्स में आपको इस कंपनी के प्रॉफिट पर दिखने वाला है। और देखा जाए तो Q2 के अंदर बहुत ही कम ऐसी कंपनियां थी जिनके नतीजे दमदार रहे, जिनके प्रॉफिट में ग्रोथ थी, सेल्स में ग्रोथ थी। और अगर मैनेजमेंट का फ्यूचर आउटलुक पर भी बात करें तो बहुत ऐसी कम कंपनियां थी जिनके मैनेजमेंट जो है अगले क्वार्टर को लेकर भी पॉजिटिव थे। कंपनी का मैनेजमेंट है बिजनेस को लेकर काफी पॉजिटिव है और इस तरीके के जो बड़े ऑर्डर आ रहे हैं वो निश्चित रूप से जो है अच्छी खासी बैलेंस शीट को, अच्छी खासी कंपनी की बुक्स को हेल्दी बता रही है। फिर वैल्यूएशन के लिहाज से भी बात करें तो कंपनी पीई के लिहाज से, प्राइस टू अर्निंग के रेशो के लिहाज से इंडस्ट्री में सबसे सस्ती है। आप किर्लोस्कर पंप से कंपेयर कर लीजिए, आप रोटो पंप से कंपेयर करके देख लीजिए, पीई के हिसाब से आपको कंपनी सबसे सस्ती दिखाई देगी। और जैसे जैसे इस कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी, जैसे जैसे ईपीएस बढ़ेगा, तो मुझे लगता है पीई भी उस हिसाब से जो है आपको और यहाँ पर जो है श्रिंक होता दिखाई देगा, यानी कि वैल्यूएशन और सस्ते दिखाई देंगे। तो ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो शक्ति पंप के लिए ये साल बड़ा ही दमदार रहा है और करंट गवर्नमेंट महाराष्ट्र में जो सत्ता में वापस आई है, या आप कह सकते हैं केंद्र सरकार भी जो इस समय जो सत्ता में वापस आई है लोकसभा चुनाव में, अगर ये कैपेक्स जारी रखते हैं तो उसका इस कंपनी को फर्दर फायदा मिलना चाहिए, जो कि अब फिर से स्टार्ट हुआ है। और ये कैपेक्स अगर ऐसे ही जारी रहता है तो निश्चित रूप से इस कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ से और स्ट्रांग होती दिखाई देगी और प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी पर जो कंपनी काम काज कर रही है वो क्लियर कट ये विजिबिलिटी दे रही है कि शक्ति पंप जो है आने वाले कुछ सालों में यहाँ से और अच्छा प्रदर्शन कर सकती है अगर सब चीजें ऐसी ही चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, शक्ति पंप मुझे लगता है एक और कंपनी ऐसी आ गई है जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी का फायदा हुआ है, क्योंकि पास्ट में हमने महाराष्ट्र चुनाव के आसपास बात की थी जिसमें हमने अशोका बिल्डकॉन, एनसीसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, काफी सारी कंपनियों को लेकर डिस्कशन किया था जिनको फायदा हो रहा था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी का। और उसमें आपने देखा भी अशोका बिल्डकॉन में तो उसके बाद कितनी बड़ी तेजी हुई है। तो इसमें एक शक्ति पंप भी एक ऐसी कंपनी दिख रही है जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी का यहाँ पर सीधा सीधा फायदा होता दिख रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।